राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। षटतिला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2024 में षटतिला एकादशी व्रत 6 फरवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। यह एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की 11 के दिन मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ मास की षटतिला एकादशी व्रत में तिल के उपयोग का बहुत अधिक महत्व माना गया है। अतः इस दिन एकादशी के शुभ मुहूर्त में आप तिल का उपयोग करके तथा श्री विष्णु जी तथा देवी लक्ष्मी जी का पूजन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही साथ सुनेंगे एकादशी की कथा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि षटतिला एकादशी की तिथि क्या रहेगी और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी की तिथि की शुरुआत 5 जनवरी को शाम 5:24 पर होगी और इसका समापन 6 जनवरी को शाम को 4:07 पर होगा। अब उदया तिथि के अनुसार हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो षटतिला एकादशी उदया तिथि के अनुसार 6 फरवरी को मनाई जाएगी और 7 फरवरी को इसका पारण किया जाएगा। तो 7 फरवरी को सुबह 7:06 से लेकर आप 9:18 तक इसका पारण कर सकते हैं। एकादशी जो है वो द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है उसका व्रत करने का ज़्यादा महत्व माना जाता है। इसलिए जो 6 जनवरी है उस दिन जो आपकी एकादशी का व्रत है वो द्वादशी युक्त रहेगा। तो आपको व्रत उसी दिन करना है और वैसे भी सूर्योदय के साथ में जो हमारी तिथि प्रारंभ होती है तो हम उसी तिथि को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो उस हिसाब से जो एकादशी है वह हमारी 6 जनवरी को मनाई जाएगी। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो साधक भगवान विष्णु को तिल अर्पित करता है, तिल का दान करता है और स्वयं भी तिल का सेवन करता है, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मंगलवार को यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन आप तिल का दान कर सकते हैं, तिल का उपटन लगा सकते हैं, रात्रि में जागरण कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं और श्री हरि विष्णु को आप तिल से बना हुआ कोई भी भोग लगा सकते हैं। कोई भी मिठाई हो सकती है या लड्डू हो सकते हैं जिसमें तिल का उपयोग किया गया हो, ऐसी किसी चीज़ का आप भोग लगाइए तो वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन विष्णु जी को तिल बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो इस दिन तिल का भोग लगाने से आपकी जो भी इच्छा है वो विष्णु जी पूरी कर देते हैं। इस दिन अगर आप इस व्रत का संकल्प लेने वाले हैं, मतलब अगर आप व्रत करने वाले हैं, तो आज के दिन आपको तिल का उपटन लगाना चाहिए और पानी में भी थोड़े से तिल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। इसके बाद में आपको एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो षटतिला एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी के व्रत को धारण करें।
रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। स्तुति कुछ इस प्रकार करनी चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ मतलब घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? तो मैंने कहा कि हे देवी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्री आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है ना ही वह आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। तो यह थी षटतिला एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और साथ ही साथ व्रत की कथा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में।
तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।